समाप्त। नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आईडी स्पेशल में आपका स्वागत है। मौत का जिम्मेदार कौन? बात कर रहे हैं शहडोल अस्पताल की, जहां 6 लोगों की मौत की पुष्टि सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वहां के डीन की तरफ से की गई। लेकिन शहडोल में बीती रात करीब सुबह तड़के 4 बजे अचानक ऑक्सीजन बाधित हुई, जैसा कहा को डीन ने माना इस बात को, और हड़कंप मच गया वहां पर। डीन की तरफ से यह कहा जा रहा है कि 6 लोगों की मौत हुई है, लेकिन जो परिजन है उनके मुताबिक इसमें काफी इजाफा हुआ और यह संख्या 6 से बढ़कर 12 के आसपास बताई जा रही। परिजन लोग बोल रहे हैं बार बार कि हां, सुबह 4 बजे ऐसा हुआ। उसके बाद इस पर सियासत भी गरमाई है। कांग्रेस ने गंभीर आरोप लगाए, लापरवाही के आरोप लगाए, यह भी कहा है कि हम साथ देने को तैयार है। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार ने भी इस बात को माना है और जो चिकित्सा शिक्षा मंत्री है उन्होंने पूरे मामले की जांच की बात कही है, यानी पूरे मामले की जांच कराई जाएगी कि आखिर कहां गड़बड़ हुई। लेकिन कोरोना को लेकर जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं भयावह है, लगातार चिंता बढ़ने वाली बातें हैं। ये तस्वीरें आप देखिएगा, तस्वीरें नजर आ रही है। सुबह सुबह जब ID24 की टीम वहां पहुंची तो ये समय था सुबह का, जब वहां डॉक्टर से लोग बात कर रहे थे, अचानक हड़कंप मचा हुआ था। ये तस्वीरें आप देखिएगा। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि काफी कुछ लोगों की मौत हुई है, जो संख्या है वो 12 के आसपास हो सकती है। 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के आने के बाद, इस पूरे मामले सामने आने के बाद इस पर सियासत गरमाई है। कांग्रेस के अपने आरोप है, सरकार ने जांच के आदेश दिए हैं और परिजनों का क्या कहना, हम आपको सुनवाते हैं। विश्वास सारंग मंत्री, मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा शिक्षा मंत्री, उन्होंने क्या कहा है पहले सुन लीजिए, उसके बाद फिर हम बाकी चीजें भी आपको दिखाते हैं। सुन लीजिए विश्वास सारंग। वहां के प्रशासन से और डीन से हमारी बात हुई। उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहां के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहां पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। तो चलिए, विश्वास सारंग है, सरकार के मंत्री है, चिकित्सा शिक्षा मंत्री, वो कह रहे हैं कि मामले की जांच कराई जाएगी, लेकिन वो ये नहीं मान रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण, कमी के कारण, जैसा उनको वहां से बताया गया। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा मत अलग है। डीन का सुन लीजिए, वहां के डीन ने क्या कहा है, जरा हम सुनाते हैं आपको कि उस कॉलेज के, उस मेडिकल कॉलेज के डीन का क्या कहना है, ये भी सुनिएगा। और साथ ही ये भी हम सुनाएंगे कि आखिर वहां के लोगों का क्या कहना था जब हमारे संवाददाता पहुंचे तो उन्होंने किस तरह की बात कही, उससे स्पष्ट हो जाएगा। सुन लीजिए। अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, तो वो कम हुआ है। और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। केवल ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तो ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशिएंट रहता है। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। एक हफ्ते से एडमिट था हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल, ग्राम पटासी का। ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। मेरी जानकारी में 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि खत्म हुए हैं। तो चलिए, ये परिजन थे जो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं। लेकिन स्वाभाविक तौर पर जब इस तरह की घटना कहीं मध्य प्रदेश में घटती है, कहीं भी होती है,
तो विपक्ष का अपना काम होता है कि वो इस पर सवाल खड़े करे, और विपक्ष ने सवाल भी खड़े किए हैं। भूपेंद्र गुप्ता उपाध्यक्ष है मीडिया विभाग कांग्रेस की, उन्होंने क्या कहा है ये और सुन लीजिए, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भूपेंद्र गुप्ता। मध्य प्रदेश के शहडोल मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन समाप्त हो जाने के कारण 1 दर्जन से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। सरकार को चाहिए कि अभी भी चेते और केवल जो है अखबार में बयानबाजी करने की बजाय वास्तविक व्यवस्थाएं बनाए और यथार्थपरक जो है काम करे। आंकड़ों को छुपाने, दबाने, परिस्थितियों पर पर्दा डालने से प्रदेश की जनता में त्राहिमाम मचा हुआ है। जितनी सजगता के साथ और सच्चाई के साथ सरकार आगे बढ़ेगी, पूरे प्रदेश की जनता उन्हें सहयोग करेगी, सारा विपक्ष उन्हें सहयोग करेगा, सारे दानवीर उन्हें सहयोग करेंगे, लेकिन कम से कम वो सच के साथ सामने आए, अपनी असफलताओं को स्वीकार करें और आगे के लिए सही रास्ता बनाएं। चलिए, तो भूपेंद्र गुप्ता कह रहे हैं कि आगे के लिए सही रास्ता बनाएं, लेकिन एक अच्छी बात है कि ऐसे दौर में अब विपक्ष के जो बयान है, विपक्ष की जो बातें, उसमें भी बदलाव आया। कहीं ये कहा जाए कि उसमें धैर्य और संयम, और इस समय धैर्य और संयम की जरूरत। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह तैयार है साथ देने के लिए, लेकिन जो सच्चाई है वो सामने आना चाहिए। सच्चाई क्या है इसको समझ लेते हैं। इस वक्त हमारे संवाददाता सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ, दाहिया, उनसे बात कर लेते। क्या कहेंगे आप, और क्या इस समय जानकारी है आपके पास दाहिया, वहां की स्थितियां क्या कह रही है? क्या वास्तव में अब धीरे धीरे कर ये साफ होने लगा है कि जो आंकड़ा है वो 12 के आसपास है, और परिजन लगातार सुबह से कह भी रहे थे, सरकार की तरफ से, डीन की तरफ से 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है। क्या जानकारी आपके पास, और कोई परिजन हो तो उनसे एक बार बात जरूर कीजिए। मनोज जी, मैं खड़ा हूँ शहडोल मेडिकल कॉलेज के सामने। मैं आपको बता दूं कि बीती रात जो 16 लोग की मृत्यु का मामला सामने आया था, उसमें जो कोविड प्रभारी है अर्पित वर्मा, उनका बयान आया है। उन्होंने बताया है कि 12 लोगों की मृत्यु हुई है। वहीं अपन जब यहाँ डीएन मेडिकल कॉलेज से बात की तो उन्होंने आंकड़ा छुपाते हुए 6 की ही बात कही, लेकिन हम सुबह से यहाँ पे देख रहे हैं और बात कर रहे हैं तो वो आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कई लोगों ने तो बोला कि 24 घंटे में 22 लोगों की मृत्यु हुई है। इसमें प्रशासन कुछ ना कुछ छुपा रहा है, पूरी पिक्चर क्लियर नहीं कर। जी मनोज जी जी, जैसा आप कह रहे थे, जिन अर्पित का बात कर रहे हैं जो कोविड के प्रभारी है वहां पर, उनका क्या कहना है एक बार फिर से बताइएगा। और यदि ये बयान हमारे पास है तो ये हम जरूर सुनवाना चाहेंगे। मैं पीसीआर से चाहूंगा कि ये बयान को सुनवाएं कि आखिर क्या बयान नया सामने आया, जब कोविड प्रभारी खुद ये मान रहे हैं कि 12 लोगों की मौत हुई है। तो इसमें क्या उनका क्या कहना था, एक बार फिर से आप बताइए। मैं मनोज जी बताना चाहूंगा कि हमारी जब जी, चलिए, मुझे आवाज नहीं मिल पा रही, फिर से एक बार जुड़ने का प्रयास करेंगे और समझेंगे। लेकिन एक बड़ी खबर है इस वक्त की, जैसा जी आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। मैं समझना चाहूंगा आपको, जो कोविड प्रभारी है उन्होंने क्या कहा, फिर से एक बार बताइएगा, दर्शक भी समझ पाएंगे। हम कुछ नहीं कह रहे हैं, उनका क्या कहना है सुन लीजिए। जी बिल्कुल मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि जो कोविड प्रभारी है अर्पित वर्मा जी, उनका कहना है कि लगभग 12 लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन अपन डीन की बात करें, जो मेडिकल डीन है, वो केवल 6 का ही आंकड़ा बता पा रहे हैं। जी नहीं, लेकिन ये भी मैं आपसे समझना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि 12 लोगों की मौत हुई है। मौत की वजह क्या उन्होंने कुछ बताई है? जब ऑक्सीजन की जो बात आ रही थी कि ऑक्सीजन का प्रेशर कम हुआ था, उसी को लेके वो बात कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी वो घुमा फिरा के बात कर रहे हैं कि कुछ की एज ज्यादा थी, कुछ ज्यादा सीरियस थे, उसमें उनकी मौत हुई है। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, जो हम जिस परिजनों से हमारी बात हुई है, डीन से हमारी बात हुई है, उसमें ये मामला सामने आया है कि ऑक्सीजन की ही कमी से मृत्यु हुई है। जी नहीं, जैसा आप बता रहे हैं कि 12 लोगों की मौत की जो बात कही गई है, लेकिन सवाल यही है कि वो जैसा ऑक्सीजन की बात ये 12 लोगों की मौत वर्मा जी के मुताबिक कितनी देर में हुई है? ये बीते 12 घंटे के अंदर। जी जी, कल से अभी तक की बात जो बात कर रहे हैं वो 12 की ही आंकड़े वो सामने ला रहे हैं। चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। इस वक्त चेतन सिंह जुड़ गए, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया पैनलिस्ट है, केंद्र में कई कमेटियों में बड़ी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। चेतन जी, दुखद है, मध्य प्रदेश के अलग अलग जगह से खबरें आ रही है सामने कि कोविड ने जिस तरह से इस समय कोहराम मचाया, लोग परेशान हैं, सरकार की तरफ से प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जब अचानक बहुत चीजें बढ़ जाए और दिक्कतें पैदा हो जाए तो वो प्रयास भी नाकाफी होते हैं।
अब शहडोल का मामला है जहां 12 लोगों की जान गई, जैसा वहां के कोविड प्रभारी ने बताया। हालांकि डीन ने 6 लोगों की मौतों की पुष्टि की है। तो क्या ये माना जाए ये बड़ी चुनौती है सरकार के सामने? चेतन जी। देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से आज हम शहडोल की नहीं पूरे प्रदेश में भयावह स्थिति है, पूरे देश में भयावह स्थिति है और सरकार हर स्तर पर इन सारी स्थितियों से निपटने का प्रयत्न कर रही है। मेरे पास जो इस प्रकरण को लेकर के जानकारी है, वहाँ के अधिकारियों का वक्तव्य अलग है, परिजनों के आरोप अलग हैं, लेकिन निश्चित रूप से जो घटना घटी है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सभ्य समाज में, किसी भी समाज में ऑक्सीजन के बिना अगर मौत होती है तो निश्चित रूप से एक शर्मनाक स्थिति है। मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों से हम सब मिलकर के प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन जब तक जनता जनार्दन का भी सार्थक सहयोग अपेक्षित रूप से नहीं मिलेगा, शायद इन परिस्थितियों से लड़ना सरकार के बूते के बाहर की बात होगी। आज विपरीत परिस्थितियों में सब लोग काम कर रहे हैं। लोगों की भी जवाबदारी, जिम्मेदारी है कि वे सब सरकार के मदद करें और जो भी इस बीमारी से बचाव के यत्न हो सकते हैं उसमें हमारी भी अपनी सहभागिता होना चाहिए। मैं इतना ही कहूंगा, इस प्रकार की घटना भविष्य में फिर से देखने को नहीं मिले। परिजन जो आरोप लगा रहे हैं इसमें आप विपक्ष ने भी ये कहा, भूपेंद्र गुप्ता जी की तरफ से बयान भी आया है कांग्रेस की तरफ से। उन्होंने कहा कि हम सहयोग करने को तैयार हैं पूरी तरह, लेकिन चीजों को छिपाया ना जाए, जो सच्चाई है वो सामने लाए तो बेहतर होगा। नहीं, छिपाने की मैं भी उसका बात का समर्थन करता हूं कि सरकार को छिपाने वाली ऐसी कोई बात नहीं है और छिपाना चाहिए भी नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी सतत सारी बातों को निगरानी किए हुए हैं और सब चीजों की मॉनिटरिंग कर रहे हैं, समीक्षा लगातार हो रही है। उसके बाद भी अगर इस प्रकार की अगर कहीं छिपाने की कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से वैसे लोगों को दंडित करेंगे जो सच का आंकड़े को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। जी चलिए, आप बने रहिए मेरे साथ। दुर्गेश शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस के प्रवक्ता है। दुर्गेश जी, स्वागत है आपका। बेला स्वागत की नहीं रही क्योंकि स्थितियां भयावह है। कई जगह से खबरें थोड़ी चिंताजनक बनी हुई, सरकार कह रही है प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन शहडोल की घटना को लेकर आज बड़ा अच्छा बयान भूपेंद्र गुप्ता जी का भी आया कि हम पूरा सहयोग करने को तैयार है। विपक्ष बड़े संयम और धैर्य से अब बात कर रहा है और ये कह रहे हैं कि हम, लेकिन जो चीजें हैं वो सामने आना चाहिए। क्या कहना है आपका? मनोज जी, विपक्ष है या जनता और समाज, धैर्य से ही तो चल रहा है जी। यदि ये भी धैर्य छूट गया होता तो आज परिस्थितियां देश और प्रदेश की कुछ और होती, क्योंकि जो कार्य सरकार कर रही है उसके सामने धैर्य रख पाना भी बड़ा मुश्किल है। गैस ऑक्सीजन का टैंकर आता है तो आधा एक घंटे भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया में पब्लिसिटी करने के लिए पूजा करते रहते हैं। वो ये नहीं समझते कि उतनी देर में कितने ऑक्सीजन ना मिलने के कारण मृत्यु के काल में चले गए। अपनी पब्लिसिटी, अपना प्रचार, अपने लिए नौटंकी करना, ये कब छोड़ेगी भाजपा? आज इनके ही कारण शहडोल में स्थिति निर्मित हुई है। ये सीधे सीधे हत्यारे हैं। ये हत्या कोई ऑक्सीजन के कारण नहीं हो रही है, भाजपा के नेताओं के कारण हत्याएं हो रही हैं। मृत्यु नहीं है ये हत्या है। यदि ये सही तरीके से प्रशासनिक व्यवस्थाओं को चला रहे होते तो ये मृत्यु नहीं होती। इन मृत्युओं के लिए पूरी तरह जवाबदेह शिवराज सिंह चौहान और शिवराज सिंह चौहान का मंत्रिमंडल और उनका प्रशासनिक अक्षमता है और उनकी पूरा प्रशासन प्रणाली जो है और जो प्रशासन में बैठे लोग हैं वो है। चेतन जी, आज हत्याओं का जवाब एक ना एक दिन इनको देना पड़ेगा। चेतन जी, चेतन जी, जी जी सुन लिया आपने, जवाब दे दीजिए। देखिए, ये विपक्ष की भूमिका की जो बात है भूपेंद्र जी कर रहे हैं, तो भूपेंद्र जी के सब शब्दावली अलग है और दुर्गेश जी की अलग है। निश्चित रूप से जो पक्ष विपक्ष में रहता है उसको आलोचना, एक ही का काम है आलोचना करना, वो अपना काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार पक्ष में सरकार और पार्टी दोनों मिलकर के इन विपरीत परिस्थितियों से हम कैसे बाहर निकले, हम उसके लिए रोजाना प्रयत्न कर रहे हैं और 24 घंटे पूरे फ्रंट पर उस पर आकर के सरकार और लेकिन ऑक्सीजन के टैंकर की पूजा से काम हो जाएगा या ऑक्सीजन पहुंचाने से काम हो जाएगा? देखिए, टैंकर की पूजा का एक हमारे यहाँ एक वो माना जाता है, तो हमने कोई ऐसा नहीं कि उसमें 1 घंटे लगाए होंगे। अब विपक्ष की बात है तो विपक्ष अपने आरोप लगा सकता है। कम से कम मैं कांग्रेस और कांग्रेस के अनेक नेता जिनको पूजा पद्धति में भरोसा नहीं, उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि किसी भी चीज का सौभाग्यवान अगर पूजा हो जाए तो बेहतर परिणाम उसको देखने मिले। लेकिन परिणाम बेहतर कब तक मिल पाएंगे चेतन जी? हम तो रोजाना ये प्रयत्न कर रहे हैं, हर पल हर क्षण हर संभव हमारी कोशिश है
उसकी बेहतर परिणाम आए, इस महामारी से हम कैसे निपटे, इस महामारी से हम कैसे बाहर आए। तो मुझे लगता है कि जब हम प्रयत्न कर रहे हैं, मानव प्रयत्न के आगे सारी विपदाएं हार मानती हैं। आज नहीं तो कल एक नया सवेरा होगा और इन विपरीत परिस्थितियों से हम निकल करके इस कोरोना पर जंग को जो चल रही है, इस पर जीत करके हम सब बाहर निकलेंगे। जी चलिए, मैं एक बार फिर चलूंगा शहडोल और फिर दुर्गेश जी से इस पर बात करूंगा। शहडोल चलते हैं, हमारे संवाददाता वहां मौजूद है और कुछ ताजा जानकारी उनके पास है, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे दहिया, क्या जानकारी आपके पास और सुनाई दे रही है? और जैसा आप कह रहे थे कि वहां अनूप वर्मा, जिन वर्मा साहब का जिक्र कर रहे थे, जो कोविड के प्रभारी, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि 12 लोगों की मौत की बात कही। ये बात अलग है, अलग अलग कारणों से उन्होंने मौत बताई, तो ये तो तय हो गया कि 12 लोगों की वहां पर मौत हुई है। लेकिन क्या और बातें, क्या जो लोग परेशान थे, जिनके अपनों को जिन्होंने खो दिया, उनको उनके शव मिल गए हैं, उन लोग से और बात हुई है आपकी? बिल्कुल मनोज जी, मैं बताना चाहूंगा कि अभी ये तांता लगा हुआ है और लिए जा रहे हैं, लेकिन बारी बारी करके मीडिया खड़ी है इसलिए छुपाया जा रहा है। और मेरे साथ जिला अध्यक्ष कांग्रेस के आजाद बहादुर जी भी है। मैं आपको बात कराना चाहूंगा कि ये हमारे साथ आजाद बहादुर जी हैं, इनसे पूछना चाहेंगे कि इनके द्वारा और क्या यहाँ पे इनके लिए सुविधाएं क्या मुहैया कराई जाए। मेरे द्वारा जो प्रशासन, जो यहाँ स्वास्थ्य विभाग है, मेडिकल कॉलेज का, उससे हम सब लगातार संपर्क में है। और जो 10 KL का इनका प्लांट है वो पूरी तरह से फुलफिल नहीं, ये जो जानकारी मिल रही है आपको, आप जब तक हम यहाँ के डीन और प्रशासन से या जो प्रबंधक प्रशासन है उससे पूरी तरह से बात करके संतुष्ट नहीं हो जाते, तो जिस तरह से क्रिटिकल जो पीड़ित कोरोना पीड़ित लोग हैं उनकी जो डेथ हो रही है लगातार, वह चिंताजनक। कोई पीड़ित है आपके पास? किसी पीड़ित से बात करा पाएंगे? लोग डेथ कर चुके हैं, ये जानकारी मिल रही है लोगों के आम जानों के आधार पर, जैसा हम लोग यहाँ पर आ जाए इस परिसर में। चलिए, आपका नेटवर्क मुझे ठीक से नहीं मिल पा रहा, वापस लौटूंगा आपके पास और बेहतर नेटवर्क के साथ यदि कोई पीड़ित हो तो जैसे ही आपके साथ रहेंगे हम आपके पास वापस करेंगे। इस समय जिलाध्यक्ष थे, वो कह रहे थे कि हम डीन और बाकी लोगों से बात करने के बाद ही स्पष्ट होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि पर्याप्त ऑक्सीजन जो सप्लाई होना चाहिए वो तो डीन ने भी माना। दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े, दुर्गेश जी से बात करें। दुर्गेश जी, ये बात तो बिल्कुल साफ है कि वहां पर ऑक्सीजन बाधित हुई, ये डीन ने भी माना इस बात को, लेकिन ये भी सच है कि स्थिति भयावह है और इस भयावहता से कैसे पार पाएंगे, ये आप भी थोड़ा सा सजेशन दे दीजिए। मनोज जी, भयावहता से पार पाना है तो जो आज काम संभाल के बैठे हैं उनसे अब अक्षमता के कारण काम नहीं संभल रहा है। माननीय अजय बिश्नोई जी की बात का मैं समर्थन करता हूं, मिलिट्री के हवाले कर दिया जाए स्वास्थ्य सेवाओं को। जब 3 तालों में से 863 इंजेक्शन चोरी हो सकते हैं, कोई एकाध ऐसा नहीं था कि छोटा सा कोई साकल लगी थी और उठा के लेके भाग गया, 3 तालों में रखे हुए इंजेक्शन चोरी हो गए। तो निश्चित चेतन जी कह रहे हैं कि नई सुबह आएगी। चेतन जी, बिल्कुल नई सुबह आएगी, सूरज फिर उगेगा। ये अंधकार जो आप लोगों ने फैलाया है, जो अंधकार का वातावरण आप लोगों ने पूरे समाज में, प्रदेश में और सारी सेवाओं में, सब चीजों में फैला रखा है, ये दूर होगा। आप नहीं हटोगे तो आपको हटाया जाएगा, आप नहीं हटोगे तो आपको भगाया जाएगा। अब स्थिति ऐसी नहीं है कि अब आपके सामने नतमस्तक होकर आपसे अनुनय विनय करते रहें। बहुत दिन दूर नहीं है, या तो आप सुधर जाओ, आप नहीं सुधरोगे तो आपको सुधार देगी इस प्रदेश की और देश की जनता। चलिए चेतन जी, अब तैयारी आप दूसरी कर लीजिए, जैसा कह रहे हैं दुर्गेश शर्मा जी की अब जनता, लेकिन ये सच है कि जनता परेशान तो है इस समय, क्योंकि महामारी ने एकदम पैर फैलाया है और लोग बिल्कुल परेशान है। एक दिन में यदि 12 लोगों की मौत होती है तो सवाल उठना भी लाजमी है। हम इससे कहाँ इनकार कर रहे हैं कि महामारी नहीं है, ये सुनामी है। और अभी भी जिस तरह से मेरे मित्र बात कर रहा हूँ, जिस तरह के इस देश में भ्रांतियां फैलाई जा रही हैं और जिस तरह से इस कोरोना के खिलाफ जो जंग में जो चीजें इस जंग में जायज हो सकती थी, जो इस जंग में बहुत कारगर हो सकती थी, उनको लेकर के जो वैक्सीनों को भ्रम फैलाया गया, ये लोग इस हिंदुस्तान को सुनामी की ओर लेकर के जा रहे हैं और वो कहते हैं जनता आएगी। अरे जनता इस देश की हो चाहे प्रदेश की हो, दोनों को पता है कि अगर आज देश और प्रदेश में काम करने वाले ये हाथ नहीं होते तो क्या हालात होते, बदतर हालात होते। क्यों? क्योंकि आप तो वोट बैंक का पालन करते रह जाते हो, लॉकडाउन कभी देश होता ही नहीं हो, क्या भयावह स्थितियां हुआ करती, आप कल्पना नहीं कर सकते।
इसलिए आप ये बिल्ली के भाग्य से छीका टूटेगा, फिर आप दही चाटोगे, ये नहीं होने वाला है। चलिए जी, आपकी आवाज नहीं मिल रही, लेकिन एक बार हम सुनवा देते हैं कि विश्वास सारंग ने क्या कहा है। सरकार के मंत्री ने ये कहा है कि इस पूरे मामले में जांच कराई जाएगी, जांच के लिए बात कही गई। मंत्री ने क्या कहा वो सुन लीजिए, डीन ने और जनता ने, सब एक बार सुन लीजिए तो स्पष्ट हो जाएगा। सुनिएगा। वहां के प्रशासन से और डीन से हमारी बात हुई। उनका कहना है ऑक्सीजन की कमी के कारण ही ऑक्सीजन से किसी की मृत्यु नहीं हुई है। जो भी मृत्यु हुई है वो बहुत क्रिटिकल कंडीशन के मरीज थे। वैसे किसी की भी मृत्यु होना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, परंतु वहां के प्रशासन का स्पष्ट कहना है कि अभी भी वहां पर वेंटिलेटर पर पेशेंट हैं। यदि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मृत्यु होती तो बाकी जो वेंटिलेटर हैं उनकी भी तबीयत बिगड़ सकती थी, क्योंकि जिनकी मृत्यु हुई है उनकी क्रिटिकल कंडीशन थी। ऑक्सीजन की कमी के कारण या ऑक्सीजन बंद होने के कारण किसी की मृत्यु नहीं हुई है, और तो भी क्योंकि ये मामला आया तो इसकी जांच करवाई जाएगी। अभी भी गाड़ी तो नहीं आई है, प्रदाय तो चालू है, लेकिन वो बताया ना कि वो प्रेशर कम है। जैसे पानी की टंकी में पानी का लेवल कम हो जाता है, सब जगह प्रेशर कम होता है, जैसे तो वो कम हुआ है। और वो पर्याप्त, क्योंकि क्या है कि वर्तमान में बिस्तर बढ़ गए हैं, मरीजों की संख्या भी बढ़ गई है। इवन ये 10 KLD का टैंक हमारे लिए पर्याप्त तो नहीं है, इसके लिए भी हमने मांग की है। तो ये दोनों को चलाते हैं, दोनों को जब चलाते हैं, जब वो फुल भरा रहता है तो अपने आप में सफिशिएंट रहता है। लेकिन वर्तमान में जो आवश्यकता और नंबर जो दोनों बढ़ा है, उसके बाद में यहाँ फुल भी भर जाए तो 4 दिन से अधिक की क्षमता उसमें नहीं है। एक हफ्ते से एडमिट था हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल, ग्राम पटासी का। ऑक्सीजन खत्म हो गया। कितने बजे? 4 बजे भोर में ऑक्सीजन खत्म हुआ है। रात में 8 बजे करीब हमारा भांजा राजकुमार जायसवाल को अंकित जायसवाल ने खाना खिला के आया है। वीडियो कॉलिंग घर पे बात किया है। मेरी जानकारी में 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं कि खत्म हुए हैं। चलिए, कितने खत्म हुए, कितनी मौतें हुई, इस पर आंकड़े अलग अलग है। डीन कुछ कह रहे हैं, उसके अलावा वहां के कोविड के प्रभारी वो कुछ कह रहे हैं। दुर्गेश शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं। दुर्गेश जी, आपकी बात का जवाब दिया चेतन जी ने। मनोज जी किस बात का जवाब देंगे? ये 12 की मृत्यु डीन ने स्वीकार कर ली और मंत्री कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के कारण डीन ने, मैं आपको बता दूं कि डीन ने जो की है वो 6 लोगों की मौत की पुष्टि की है। वहां के जो कोविड के प्रभारी, उन्होंने कहा अलग अलग कारणों से 24 घंटे में 12 मौतें हुई। बिल्कुल ठीक है मनोज जी, मैं सारी बातें मान लेता हूं। तो मैं तो कह रहा 6, 12 और 1 जी जी, एक भी व्यक्ति की इस कारण मृत्यु हो जाना कि हमारे पास में संसाधन नहीं था, इससे बड़े दुर्भाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। हम ऑक्सीजन नहीं दे पाए, उसके कारण किसी एक व्यक्ति की भी मृत्यु होना बहुत बड़ी बात है। तो 12 और 20 और पता नहीं कितने आंकड़े जाहिर है, बिल्कुल। वो केवल अभी शहडोल का थोड़ी है। मध्य प्रदेश में पिछले 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर कौन सा ऐसा जिला बचा है जहां से ऑक्सीजन की समस्या के कारण मृत्यु तक पहुंचने वाले और मृत्यु होने वालों की संख्याओं की आप आकलन नहीं कर सकते। तो जिस चीज जो हमारे लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है, जिसके लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं कि एक्सेस है, कोई चिंता की बात नहीं है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे हैं अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत कुछ है, बहुत है, और उसके बावजूद ये स्थिति है। ऑक्सीजन सिलेंडर पलट जाता है भोपाल के पास में, तो उसको लेने के लिए क्रेन उठाने के लिए घंटों तक नहीं पहुंच पाती, और दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर निकल रहा है, कहीं जा रहा है तो साहब नारियल फोड़ने में घंटों लगा रहे हैं। ये सारी नौटंकियां बंद करो जी, अब काम करो, अब लोगों के ऊपर इस तरह के अत्याचार बंद करो भाई, ये सब चीजें नहीं चाहिए। जी जी, काम दुर्गेश जी बिल्कुल। चलिए, आप बने रहिएगा मेरे साथ। इस वक्त सीधे हम शहडोल चल रहा है, कुछ लोग जुड़े हैं हमारे संवाददाता के साथ, उनसे बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे आप, क्या कह रहे हैं आपके साथ जो लोग खड़े हैं, जरा उनसे बात कीजिए। मेरे साथ एक परिजन खड़े हैं, उनसे मैं बात करवाता हूँ। क्या कारण था और कैसा? कारण ये था, रात 12 बजे के बाद इन लोगों ने बंद कर दिया वहाँ पे, और उसी समय से इनको खबर हो गई थी कि शायद ऑक्सीजन की कमी है, बता नहीं रहे थे, बंद कर दिया था। 3 घंटे तक दरवाजा नहीं खोला, कुछ नहीं। 4 बजे के 4:30 के बाद फिर इन लोगों ने बताना चालू किया कि ऑक्सीजन खत्म हो गई है, और उसके बाद फिर सारे पेशेंट तड़प तड़प के मरे हैं। बहुत ही बुरी स्थिति, कोई सुनने वाला नहीं है। मेरी माँ का
लगभग 30 से ऊपर लोग जा रहे हैं और जाएंगे, अभी जाएंगे, ऐसी स्थिति ना ऊपर भी जाएंगे। बहुत सारे लोग पैरालाइज हुए हैं। अभी ये रिपोर्ट बताएंगे नहीं, जिनका हाथ नहीं उठ रहा, कुछ नहीं हो रहा, चेक करेंगे तो पता पैरालाइज भी होगा। मेरी माँ के बगल वाला तो हल्का पैरालाइज हुआ है। बहुत ही बुरी स्थिति करके रखी हुई है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। माँ को एडमिट किया, उसके बाद एक्सरे नहीं किया। क्यों नहीं किया? जब आप सबका कर रहे हैं, किसी का एक्सरे कर रहे हैं, किसी का नहीं कर रहे हैं, किसी को रेमडेसिविर लगा रहे हैं, किसी को नहीं लगा रहे हैं। जबकि आईसीयू में सब क्रिटिकल आ रहे हैं, सबका ऑक्सीजन लेवल डाउन हो गए, सब आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं। तो कमलेश, चलिए कमलेश, मैं समझ सकता हूं, स्वाभाविक है कि परिजन परेशान है इस समय और उनका सवाल उठाना भी लाजमी है। जिसका अपना जब भर्ती होता है, जिसके अपने के साथ जब गुजरती है, तो फिर इसी तरह की बात है। लेकिन आंकड़े अलग अलग है, अलग भिन्न है। डीन 6 लोगों की बात कर रहे हैं, कोविड के जो प्रभारी वो 12 की बात कर रहे हैं, और ये जो भाई साहब जिनके परिजन थे वो और संख्या बढ़ा रहे हैं। अब संख्या कितनी है, क्या होगा, लेकिन ये जरूर है कि कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, चूक हुई है, ऑक्सीजन बाधित हुई, ये बात डीन ने भी माना है। पर ये जो समय है ये वास्तव में धैर्य और संयम का ही है। परिजन भड़केंगे, गुस्सा आएगा, क्योंकि वो अपने को खो रहे हैं, और बिल्कुल उनका सवाल जायज है, उनके बात करना भी जायज है। मेरे साथ अलग अलग मेहमान जुड़े थे, सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मेरे साथ जुड़े। लेकिन ये समय सरकार के लिए भी चैलेंज का है, चुनौती का है। काम तो करना ही है, क्योंकि आपकी सरकार है, लोग आपसे ही उम्मीदें करेंगे। कैसे करेंगे, क्या करना, ये व्यवस्था भी आपको समझना। केंद्र से बात चल रही, मुख्यमंत्री की लगातार ये कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन ऐसी घटनाएं भी सामने आ रही, और इसीलिए सवाल खड़े होते हैं कि मौत का जिम्मेदार कौन। इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए एंकर पर। IND1